फाइनली जी जर्मनी का अपने घर के अंदर पहुंच गए हैं और इस वीडियो में इसकी छोटी सी टूर के अलावा हमारे क्या प्लान और माइंड में क्या चल रहा है थोड़ा बहुत वो भी डिस्कस करते हैं। ये जी वो इलाका है जिसमें हम हैं और ये वो बिल्डिंग जिसके अंदर की हमारा अपार्टमेंट है, ये वाला सामने ग्राउंड फ्लोर पे। और यहाँ पे इन बिल्डिंग्स में ना आमतौर पे आप देख सकते हैं लोग जो है साइकिल्स पे ज़्यादा ट्रैवल करते हैं, तो अंदर गाड़ियों की पार्किंग तो होती नहीं, मगर हर बिल्डिंग में एक एक कॉमन एरिया होता है पीछे ग्रीन, जैसे उस बिल्डिंग की बैक साइड उसकी बैक साइड। तो अगर आप वहाँ पे देखो सारी फैमिली गैदर, बच्चे वगैरह जो है ना खूब खेलने वाले यहाँ पे आते हैं, ग्रुप एक्टिविटीज़ इनकी चलती रहती है। यहाँ भी बच्चों के खेलने का सामान पड़ा हुआ है और ये नीचे जो है ना इन बिल्डिंग्स में हमेशा स्टोरेज होती है। हर फ्लैट वाले के पास अपनी एक यूनिट होती है जिसमें वो अपना सामान जो यूज़ ना हो रहा हो करेंटली वो स्टोर करके रखता है। और ये सारी फैमिली बाइक्स एंड ऑल पड़ी हुई हैं। एंड इसको अगर हम बंद करें तो यहाँ पे इस बिल्डिंग का एक बड़ा खास फीचर है, वो है लिफ्ट, जो कि ओब्वियसली ऐसे सुनने में आपको लग रहा होगा लिफ्ट को क्या खास बना दिया, मगर क्योंकि बहुत पुरानी बनी हुई बिल्डिंग्स हैं तो इनके अंदर जो है ना लिफ्ट एडिशनली लगवानी पड़ती है। ये उस हिसाब से बनी हुई तो बहुत सारी बिल्डिंग्स में नहीं भी होती, जैसे पराग की बिल्डिंग में नहीं है, बट हमारे लिए इरेलेवेंट है एक तरीके से, क्योंकि हमारा जो अपार्टमेंट है बहुत ही बढ़िया ये है ग्राउंड फ्लोर पे। और जब हम सबसे पहले घर में एंटर किया ना तो मेरे माइंड में आता है यार ये क्या आइटम है, ये है क्या चीज़। बाद में मैंने ध्यान से देखा कि जो और बाकी लोग बाइसिकल्स अपनी चला रहे होते हैं ना, ये उनकी वो है कि इसके अंदर ना वो लग जाते हैं ग्लव्स से, ताकि हैंडल को जब आप पकड़ो तो ठंडी हवा ना लगे। और ये पंप वगैरह फिर पड़े हुए हैं। तो जी ये जो है ना बेडरूम दादी वाला आप देख रहे हो, ये एक मास्टर बेडरूम है। हमें ना वीडियोस में जब हमने देखा था तो हमें लगा था कि कमरा छोटा होगा, मगर अच्छा खासा डिसेंट साइज है। और बेड भी एक्चुअली इसका एक नॉर्मल एवरेज बेड से काफी बड़ा है। जेडू का प्ले मैट भी यहाँ लगा होता है, हम इधर उधर होते हैं। ही कीप्स प्लेइंग विद दादी। आजकल बैठ के खेलने लग गया भाई, पहले लातों से उसको ऐसे माथा से लेट के यहाँ पे, आजकल बैठ जाता है उसके साथ और बढ़िया खेलता है। एज यू कैन सी मेन रोड पे एक घर है, बट ये अच्छी बात है कि कोई मम्मी इतना शोर वोर नहीं आता है यहाँ पे, है ना। इतना कोई ये नहीं है कि ट्रैफिक की या किसी चीज की कोई आवाज आ रही है, क्योंकि दो बड़ी गलियों के बीच ही गली है शान। और यहाँ पे आप देख सकते हो ये कैबिनेटरी पूरी बनी हुई है। इनके अंदर तो जो है ना एक में जो यहाँ पे रहते हैं वो क्योंकि गए हुए हैं जो ओनर, उनका सामान पड़ा हुआ है, तो नीचे वाली जो है हमें मिल गई है। मैंने तो अपने फिर भी थोड़े, क्योंकि यहाँ ऊपर खुली जगह थी तो इसमें टांग दिए। बाकी ये यहाँ पे इसलिए टंग रही हैं क्योंकि हमने मशीन में सिर्फ वॉशर का फंक्शन यूज़ किया। जो ड्रायर वाला है ना वो पूरी तरह काम करता भी हो तो हल्की हल्की गीली छोड़ता और बहुत टाइम लगाता है, उसमें ना कपड़े मुँह चढ़ जाते हैं बहुत ज़्यादा। तो हमने जो है ये फिर यहाँ पे सुखा दी। बात हुई आज का टेम्परेचर जो है इस टाइम हो रखा है 16 डिग्री, विच इज वेरी गुड। तो इसलिए भी हम थोड़ी देर में निकलेंगे। वो दोपहर को 13-14 डिग्री के आसपास जो है बन जाता है, मगर रात को 5-6 डिग्री जाता है तो ठंड हो जाती है। बाकी आपको बाकी घर दिखाया जाए थोड़ा सा तो आप ये देख सकते हो कि भाई साहब बंदे ने कितनी किताबें पढ़ रखी हैं, उसका इंटेलिजेंस का लेवल क्या होगा, नॉलेज का लेवल क्या होगा। मतलब माओ से लेके CIA से लेके पता नहीं कौन कौन से ऐसे टॉपिक हैं, अपना FBI और साईफाई से लेके हिस्ट्री और भगवान जाने पता नहीं क्या क्या, और तो सब एक है। बाकी कलेक्शन अंदर पड़ी हुई है। और just sad that none of them are in English. सारी जर्मन में तो सैंड और मैं पढ़ नहीं पा रहे, वरना काफी इंटरेस्ट आता। और आपको अभी मास्टर बेडरूम दिखा दें, ये भी बेड छोटा नहीं है, बहुत ज्यादा बड़ा इसलिए लगता है क्योंकि ना उसके साथ थोड़ी सी वो बाहर निकले हुए थर्ड। अदरवाइज आई थिंक इट इज समवेयर बिटवीन एन अमेरिकन क्वीन एंड किंग, Yeah. नॉट एग्जैक्टली लाइक क्वीन। Let's change the setting. It's pretty dark in this room. You want to change the setting? Yeah, okay. 1x, I think. Okay, here you go, 1x. चलो, now you can hold it again. Okay, क्योंकि अपर्चर जो है ना वो 1x पे थोड़ा सा जो है इस हिसाब से होता है कि लो लाइट में फिल्मिंग बढ़िया हो जाए। बाकी ऑब्वियसली एज यू कैन सी J2 का बेड यहाँ पे लगा हुआ है। ये हमने ह्यूमिडिफायर, क्योंकि हम इंडिया से ला नहीं पाए थे, जगह नहीं थी, और इसको यहाँ आके ना क्योंकि हीटिंग जो है ना बड़ी ड्राई टाइप की हीटिंग होती है और इसकी वजह से कोई नमी नहीं होती कमरे में, तो रात को सांस लेने में बच्चे को तकलीफ होती है, खांसी खोखा भी हो सकती है, तो इसलिए ह्यूमिडिफायर जो है हमने लगा दिया था। ये टेबल है, इसको फिलहाल जो है हमने जेडू की अलमारी के रूप में सेट कर लिया है। सूटकेसेस वगैरह अभी यहीं पड़े हैं
और एक अच्छा वर्क स्टेशन यहाँ पे बना हुआ है, तो इसलिए सैंड्रा का अपना खाना वाना काम लटरम पटरम सब कुछ इधर ही हो जाता है। ये प्रिंटर वो भाई साहब के ही हैं जिनका ये घर है, उनकी भी स्टोरी भी आपको आगे बताता हूँ। तो जितना हम यूटिलाइज कर सकते हैं, इसकी कार सीट यहाँ रख दी, तो सामान उस तरीके से एडजस्ट कर लिए। हमारे काले बैग ये 300 वाले बड़े काम आ रहे हैं, जो हमें एग्जैक्टली चीजें नहीं चाहिए थी वो इनके अंदर स्टोर करके ऊपर चढ़ा दिए। सैंडर तो अपनी अलमारी यहीं पे लगा दी है फिलहाल, क्योंकि इनके अंदर जो है ना वो पड़ी नहीं है क्लीनिंग सप्लाईज। इस वाली के अंदर झाड़ू पोछे मॉप लटरम पटरम चटरम। आओ जी, अब हम जाएंगे मम्मी के ऑपरेशन थिएटर में। आओ ये आओ ये आइए आइए। हाँ मम्मी बताइए। मम्मी पहले दिन मम्मी कहती ओ तेरी की थोड़ा सा टाइट है, मगर काम किसी तरीके से हमने पता है इसलिए लगा ना क्योंकि बड़ी से इतनी 1000 गज की कोठी की किचन में से आए हैं जो पूरे ही इसके घर के बराबर होगी, तो इसलिए बाकी मैं 0.5 कर लूंगा क्योंकि यहाँ लाइट ठीक है ताकि आपको वाइट सा नजर आए। छोटी है पर सामान सारा अवेलेबल है। हाँ 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 सारे बर्तन और सब कुछ अवेलेबल। बाकी ये सब हम ले आए थे, सारा अपना सामान हमने यहाँ पे रखा हुआ है। मेन चीज जो इसके अंदर है ना भाई साहब, जिसके बिना गुजारा नहीं है, वो डिश वॉशर। अभी तो ये चालू है। और वॉशिंग मशीन, ये जिस मशीन की मैं बात करता, चूल्हा वही है अमेरिकन स्टाइल, और इसके अंदर ओवन है जिसमें हम अपना जो है चिकन विकन वो कर देते हैं, ग्रिल एंड ऑल। जेडू की न्यू कुर्सी है। ये जेडू की वो कुर्सी है जिसमें जेडू खाना खाता है, क्योंकि उसके बाद जेडू की बैक बिल्कुल सीधी रहती है, तो कोई चोकिंग का रिस्क नहीं। जेडू की प्लेट यहाँ लग जाती है, ऐसे आराम से बैठ के जेडू जी खाना खाते हैं इसके ऊपर अपने हाथों से खुद, है ना। सम डिलीवरी आई थिंक। यहाँ पे कोई आता है ना तो बाहर घंटी बजाता है, तो यहाँ बजती है, इधर से फिर खोल सकते हैं हम, पर मैं खुद ही जाकर देख लेता हूँ कौन है। जब हम घर पे नहीं होते तो हमारे पड़ोसी हैं वो हमारे लिए ले लेते हैं, और जब वो नहीं होते तो वो फोन कर देते हैं इनको कि हमारे वाले घर में दे दो। पड़ोसी बहुत अच्छे हैं यहाँ पे सारे, एवरीबॉडी इज लाइक वेरी नाइस, ऑल द नेबर्स वेरी फ्रेंडली, वेरी हेल्पफुल। ओहो पटले दादी का चश्मा यार, तुझे तो दे दी यार दादी को वापसी। दादी को दे दो। दे देता है, दे देता है। ओ दे दो। हाँ दे देगा, फिर बाद में लड़ता नहीं है कि चाहिए चाहिए चाहिए, मांगता नहीं। थैंक यू। Can give it this. Oh, very good. Very good. अब जी यहाँ पे आना हमारे लाइफ की एक मेजर स्टेपिंग स्टोन की तरह है, क्योंकि हम ये देखना चाहते हैं कि क्या पॉसिबिलिटी है कि सैंड्रा का जो ट्रेमेंडस प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है उसको भी हम यूटिलाइज कर सकें। मैं इंडिया से ज्यादा दूर ना हूं, यानी कि अपने इन्वेस्टमेंट, अपने बैंक अकाउंट, काम, कंटेंट, फैमिली से, और सैंड्रा बहुत ज्यादा कनाडा से दूर ना हो, क्योंकि उसके लिए ये सारी चीजें फिर कनाडा से रिलेटेड है, चाहे वो प्रोफेशनल वाला पार्टी क्यों ना हो। तो हमको ये है कि रिजर्वेशन उसको थोड़ी सी इंडिया से रिलेटेड है और मेरे को थोड़ी सी कनाडा से रिलेटेड। अपनी जिंदगी आपको पता है हमारी बंजारों की तरह ही चलती है, जिसके अपने चैलेंजेस होते हैं, और अब हमें थोड़ी सी जो है ना स्टेबिलिटी की भी तलाश है, गिवन द लेटेस्ट लाइफ सर्कमस्टांसेस एंड सिचुएशन, जिसके अंदर यूरोप जो है ना एक तरीके का समझ लो थ्रेशोल्ड हो सकता है या मिडिल ग्राउंड जिसे कह सकते हैं, बट वी आर स्टिल चेकिंग एंड मोर ऑन दैट इन कमिंग वीडियोस, जब सैंडर और मैं बैठ के आपको जो है ना कई सारी चीज़ें बताएंगे, शेयर करेंगे जो अभी तक हमने करी नहीं है, और यूरोप में एग्जैक्टली क्या चल रहा है उसके बारे में भी। मगर इतनी सारी मूवमेंट के बीच में भी एक चीज़ जो कि हमेशा हमारे साथ कॉन्स्टेंट रहती है ना, वो है सर्फशार्क VPN, क्योंकि इतना जब हम ट्रैवल करते हैं तो एटलीस्ट एक VPN यानी कि वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क हो, तो हम अपने डिवाइस की वर्चुअल लोकेशन जो है ना किसी भी कंट्री में होते हुए किसी भी और कंट्री की डाल सकते हैं। जैसे कि अब मैं यहाँ पे आया हूँ तो मेरे को अगर अमेरिकन कंटेंट देखना है, जैसे हाउ आई मेट योर मदर जो नेटफ्लिक्स पे इंडिया में या जर्मनी में अवेलेबल नहीं है, तो हम सर्फशार्क VPN यूज कर लेते हैं, और मैं मेरे कंप्यूटर को ये लगता है कि ये कंप्यूटर एक्चुअली इस टाइम USA के अंदर बैठा, और ऐसे ही इंडिया में कई सारा कंटेंट अगर ब्लॉक्ड हो तो वो US और यूरोप वगैरह में खुला हो तो किसी भी और कंट्री का हम डाल के इंडिया में भी एक्सेस कर लेते हैं। तो अगर आप भी अभी तक VPN यूज नहीं कर रहे हैं तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा सर्फशार्क VPN, जो कि एक ऐसा इकलौता VPN है जिससे सिर्फ एक अकाउंट पे साइन अप करके आप अपने घर के अनलिमिटेड डिवाइसेस, फिर चाहे वो टीवी हो, लैपटॉप हो, फोन हो, टैबलेट हो गई, या फिर गेमिंग कंसोल्स वगैरह, सब पे एक ही अकाउंट से आप
अनलिमिटेड डिवाइसेस पे इसको यूज कर सकते हैं। और लिंक जो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है उससे अगर आप साइन अप करते हैं तो आपको 4 मंथ्स एक्स्ट्रा इंक्लूडेड मिल जाएंगे, वो भी एक ऐसे एक्सक्लूसिव अनबिलीवेबल जबरदस्त किस्म के प्राइस पे जो आप एक बार क्लिक करके देखोगे तो आपको कहोगे यार ये सर्विस इतनी सस्ती भी हो सकती है। बिसाइड्स इसके अलावा सिर्फ यही एक इसका फंक्शन नहीं है कि ये आपकी लोकेशन डिवाइस की चेंज कर देता है, ये आपकी सारी ऑनलाइन एक्टिविटी को एनक्रिप्ट करके आपको ऑनलाइन प्राइवेट और सिक्योर रहने में भी हेल्प करता है। और इसकी बेस्ट बात यह है कि 30 डे मनी बैक गारंटी के साथ आता है, इसलिए ट्राई करने में कोई हर्ज नहीं है। मैं लास्ट ईयर यहाँ पे था तो जब मैंने क्रूज शिप अपनी बुक कराई थी तो पता नहीं $4,500 के आसपास आ रही थी, मगर मैंने VPN यहाँ से चेंज करके जब इंडिया का डाला और इंडियन वेबसाइट से बुक करी तो वो मेरे को तकरीबन $3,500 के आसपास पड़ गई थी, यानी कोई $1,000 के आसपास अगर मुझे सही याद है। तो डिफरेंस आ गया था। वो जो मेरी क्रूज की वीडियो है बुकिंग की, आप उसके अंदर देख सकते हैं कि कैसे मतलब मैंने सर्फशार्क ऑन किया और प्राइस जो है डिस्क्रिमिनेटरी प्राइसिंग होती है ना, कई बार तो ये भी मैंने सुना है कि अगर आप एप्पल से एक्सेस कर रहे हो तो कई बार थोड़े से जो है महंगे प्राइसेस दिखा देती हैं, तो ये सारी चीज़ों से भी आपको VPN बचा। इसलिए लिंक डिस्क्रिप्शन में जी, मेरे कहने पे एक बार ट्राई जरूर कीजिएगा। अब हम किचन को छोड़ के इस एरिया में आ जाते हैं, तो ये यहाँ पे जो है ना ये लिविंग रूम टाइप बना हुआ है और भाई साहब ये भाई जो है ना वो बड़े फेमस यहाँ के डीजे वीजे हैं, तो उनकी सारी जो है कलेक्शन वगैरह उन्होंने रैक बनाया हुआ है, इसको हमने तो अभी टच नहीं किया। स्टेशन एक मेरा भी बन गया तो इसलिए मैं भी यहाँ बैठ के काम करूँ, सेंटर का अपना मेरा अपना, ये बेस्ट चीज होती है हमारे लिए कि अपने को टेबल मिल जाए। बाकी जेडू के हमेशा स्पेयर जो है ना एक एक बैकअप के लिए कि कभी भी कहीं भी हमें चेंज करना पड़े, हर एक के रूम के अंदर एक ना एक रहता है। ये हमारा जो है कॉमन सेटिंग एरिया हो गया और यहाँ पे और ढेर सारी किताबें पड़ी हुई हैं, टीवी यहाँ पे बहुत बढ़िया लगा हुआ है और साथ में होम थिएटर सिस्टम पूरा, मतलब साउंड सराउंड, इसलिए आपके माइंड में आ रहा होगा कि अब यहाँ कितने टाइम क्या क्या हिसाब किताब है। तो यहाँ पे आए हैं हम एक लंबे स्ट्रेच के लिए और हमें ये जगह मिल गई है बहुत ही अमेजिंग प्राइस पे, क्योंकि अगर आप वैसे इसका किराया तो पता नहीं क्या होगा। अभी पराग से जो मेरी बात हुई थी वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, बट हमें ये पड़ा है सब लीज पे लिए हैं, क्योंकि जिनका ये है वो एक्चुअली बाहर गए हैं एक लंबे टाइम के लिए, तो उसमें से कुछ समय के लिए उन्होंने हमें जो है इसको सब कॉन्ट्रैक्ट कर दिया है। तो भी फिलहाल के लिए हमारे लिए ये सेटअप ठीक है एज अ स्टेपिंग स्टोन। हमें रेट इसका इस हिसाब से बढ़िया मिल गया कि आप इमेजिन करो कि जब हम आ रहे थे एंगल स्टार्ट के एक छोटे से कमरे के अंदर हम सारे रुके थे 3 लोग, तो हमने $7,500 पे किए थे। इसके हम दे रहे हैं 53 यूरोज एक रात के, यानी कि तकरीबन $5,000 पूरे घर की, और ये इसका बिजली वगैरह खर्चा वो सब मिला के है, तो इसीलिए इट इज अ वेरी गुड डील। तो अच्छी लोकेलिटी और इस सिटी का बिल्कुल सेंटर। यहाँ पे एक बालकनी बनी हुई है जिसके मैं आपको थोड़ा सा दिखा दूं। अभी इसको ना पूरा रीइंफोर्स करके प्रोटेक्ट किया हुआ है, क्योंकि जब कोई पीछे ये नहीं थे तो ब्रेक इन वगैरह ना हो जाए। बाकी जी मैंने इसका स्ट्रोलर तो अभी हमने यहीं अंदर ही रखा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे ना जगह उस हिसाब से कोई है नहीं, और ये एक बैग अभी इसको भी ठिकाने लगाने है, सीधा कनाडा अनटच्ड जाएगा। यहीं पे हम अपने जूते चप्पल रख लेते हैं क्योंकि वो शू रैक अभी नहीं है सीढ़ियों की वजह से। ये आइए सर, आइए आइए। ओह हाँ यार, यहाँ तो जूते उतार के घर में आते हैं मम्मी, हम तो भूल ही गए। ऐसे कोई नहीं आना, सवेरे सवेरे झाड़ू मारा और मैं तो सफाई खुद करनी पड़ेगी। हम तो कुक और सब मजे लेके आए हैं। How are you? Good, how are you? Good. Thank you so much for all your help. No worries. भाई जी क्या नया हेयर स्टाइल और लुक निकाली है। टैटू तो पुराना है खैर, जर्मन बहू बन गए हैं, क्या लुक निकाली है। कटिंग के पैसे बचा रहा हूँ। अच्छा ये बताओ सर कि यहाँ ये हीटिंग कैसे शुरू होगी यार? हमने वो उनको सबको नंबर 5 पे तो मैंने घुमा दिया है डायल को, क्योंकि इसके लिए हमें ज्यादा ठंड लग रही है जेडू के लिए। हाँ लाइट ऑन कर दे। ये किया तो मैं करने लग गया अगर वो तो चल गया है। इस वाले का मेरे को पक्का नहीं लग रहा कि पता नहीं चला कि नहीं चला। अच्छा ये तो है ही 0 पे, तो घुमा ही नहीं किसी ने तभी। ओके चल गया, आवाज आई है। घर तो ठीक है नहीं? हाँ सही है। होटल नहीं मिलता भाई साहब, हम वो गंदे BNB वाले होटल में भी रुक के आए हैं 7,000 रुपए में, पता शहर पे हाईवे पे गंदा सा। पीछे देखना भाई, इसलिए तो कैंपर वैन जिंदाबाद है। हाँ कैंपर वैन की बात अलग है। यहाँ पे छड़ा बंदा हो ना, छड़ा का एक छोटा कपल भी हो तो भी चलता है। फर्स्ट क्लास ना बैल्कनी, बंदा सुबह सुबह बैठ के यहाँ काम करे। आहा कॉफी रखी हो, ग्राउंड फ्लोर की एडवांटेज तो है मम्मी के हिसाब से। वैसे ऊपर हो तो व्यू अलग है, लुक नहीं आती। अच्छा हाँ धूप नहीं आएगी, सुबह आएगी।
सुबह आएगी, सुबह आएगी। नीचे है ना बिल्डिंग है ना, नहीं सुबह आएगी। वो देखो करती है। इतने मम्मी 5,000 रुपए में और क्या लोगे किसी। नहीं नहीं, वो तो अच्छा है, उस हिसाब से बहुत अच्छा है। हाँ। पर हम जिस तरह से आए हैं ना, हमें वो थोड़ा अजीब लगता है। विधवा से आने वाला तो नहीं अजीब होता यहाँ पे। इसको तो सुख का सांस आता होगा, आजादी में आ गए हो। जैसे ही घर जाता होगा लोग बोलते होंगे शादी कर शादी कर शादी कर, रिश्तेदारी बरादरी पीछे पड़ जाती, छड़े आदमी के यार। पर एक बात बता, ये छड़ा बंदा है, शायद लगता है किचन में भांडे भांडे तो नहीं, हम खाना कैसे बनाएंगे? कौन से भांडे नहीं है? होंगे ना। होंगे होंगे। आओ चलो, वी आर चेकिंग द किचन टू सी वेयर इज व्हाट। मम्मी थिंक्स देयर विल बी यूटेंसिल्स टू कुक इंडियन फूड हियर। ये तो रे ऊपर पड़े हैं ओ। कुकर नहीं होगा बस। अगले हाँ, कुकर कहाँ से मिले? ओह यस, सूते पहने यार। अच्छा, ये इनकी लाइटों का सिस्टम वही है जो अपना होता है। ये ऑन नहीं हुई हमसे। वो तो रही है, पर थोड़ी ये टेक्निकल है, थोड़ा समझना पड़ेगा उसको। तो भाई अच्छे लेवल की है टेम्परेचर ना, ये टेम्परेचर मेंटेन रखने वाली है कि आपको 1 डिग्री पर टेम्परेचर मेंटेन रखना है। पूछ लेंगे। डिश वॉशर तो लगा हुआ है, आवाज तो आ रही है। केटल बड़ी इंपॉर्टेंट है। You just push the power button. There is a power button there. I think it will just maintain. It will maintain a temperature that you will set. That's what I did, but I put on red and nothing was happening. It's happening. It will take some time, no? 100. अरे जी बड़ा जो है विंटेज स्टाइल है। गर्मी तो शुरू कर दी, इसमें थोड़ा टाइम तो लगेगा। ओह ये तो बढ़िया उबल गया भाई। नाइस, रेडी। You happy to see Chachu? Yeah. You happy to see Chachu? New Chachu, new hairstyle, new Chachu doll. Oh, Chachu. Any new update in life that you would like to share on camera? No update. No update. Okay, no update for camera, but otherwise any update? आपको तो पता ही हम किस मामले में पूछते हैं। ये मशहूर है बंदा मोटरसाइकिल में पीछे बिठा के ले जाने के लिए थाईलैंड के जमाने से। यार तू तो अपना जवान होता जा रहा है यार परागी। ये मोटरसाइकिल ले रखी है, बेच दी, वही पड़ी है ना? वही बढ़िया, अभी नॉर्वे जा रहा हूँ। नॉर्वे जा रहा है तो वो तो अब तुमने उसमें सर्दियों में ना यहाँ पे लोग मोटरसाइकिल जो है अपना रखवा देते हैं उसके अंदर, अभी तो स्टोरेज में। तो अप्रैल में मिलेगी, अभी 1 अप्रैल को। 1 अप्रैल को, मतलब सीजन 6 महीने के लिए लोग उसको स्टोर। कितने पैसे लगते हैं स्टोरेज की मोटरसाइकिल के? अभी मैंने BMW में रखवा रखी है, अच्छा, तो 5 महीने के 250 यूरोज। BMW में रखवाने की एडवांटेज ये टेम्परेचर कंट्रोल होता है ना, वो अपने आप ही सारी मेंटेनेंस करते हैं, टायर और एयर प्रेशर वगैरह सब। मेंटेन करते रहेंगे। ठीक है भाई, तसल्ली हो गई, BMW की बाइक कंपनी के पास पड़ी रहे, बढ़िया है। बाकी एक बात होता, हाँ। वैसे ये जो ऐसी चीज है, इसका महीने का रेंट कितना बनेगा? अंदाजा कितना बनना चाहिए? 1800 से 2000, 1800 से 2000 के बीच में पर मंथ। बट खाली हो मिलेगा बट वो उतना मिलेगा खाली, बिना बिजली पानी, ना, वो सब अलग है। वो सब अलग है। यहाँ पे वार्म रेंट होता है ना। हाँ। यहाँ पे 2 टाइप के वो होते हैं, कोल्ड रेंट होता है, एक वार्म रेंट होता है। ठीक है। कोल्ड रेंट हो गया कि उसमें हीटिंग और जो बिल्डिंग की मेंटेनेंस होती है ना, वो इंक्लूड नहीं होती। अच्छा, तो वार्म रेंट में वो सब इंक्लूड होती है। ओके। तो जो तू बता रहा है वो कोल्ड बता रहा है कि वार्म? मैं वार्म ही बता रहा हूँ, वार्म। क्योंकि एरिया अलेक्जेंडर प्लाट्स के पास भी है ना, हाँ, तो सेंटर ही हो गया है मिट्टे। सेंटर ही है, बिल्कुल मिटे ही है ना। मतलब इससे प्राइम सेंट्रल लोकेशन नहीं हो सकती शहर में। इससे सेंटर क्या होगी? बिल्कुल ही सेंटर है यार। ये तो सेंटर चलो, बहुत बढ़िया जगह पे रह रहे हैं। में वैसी वो है, अलग अलग जगह के अलग अलग सेंटर है। हाँ, मतलब अलग अलग Specific डिस्ट्रिक्ट के अलग अलग center सेंटर नहीं है। बने हुए हैं। मतलब ये शहर का समझ ले मिटे का वो हो गया ना इलाका, जो मिडल ऑफ द सिटी। मजा ही आ गया भाई जी, क्या मैं कहता हूँ, जगह मिली है यार शानदार। आप मतलब वाइब देखो जो बंदे ने बना के रखी हुई है, एकदम धांसू। और इस तरफ ओपन भी है, बालकनी भी, मम्मी के लिए ग्राउंड फ्लोर भी। बंदे की किताबें देखो भाई साहब, जो रहने वाला ना उसकी पर्सनालिटी का आपको पता लगता है कि धांसू चीज है। ये है जी हमारी गली, एकदम सुंदर और बढ़िया, बड़ा मतलब लगा लो एक तरीके से पॉश किस्म का इलाका ही हो गया सर ये। नहीं, वो सामने जा रही है ट्रेन। आज कह रहे हैं कुछ स्ट्राइक सी चल रही थी आज इसकी। ये एस-भान क्या होती है? ट्रेन। तेरे से बात कर रहा हूँ, इतनी देर से चला जा रहा है अपने में। मतलब ओवरकोट पहन के भाई बाबू बन गया एकदम। सुन ही नहीं रहा आम लोगों की बातें, चली जा रहा है। ट्रेन होती है भाई। भाई बाल बूल बड़े करके बाबा बन गया, बढ़िया अपना फर्स्ट क्लास एकदम।
तू भी IIT गया ना? नहीं, तू YMCA वाला बाबा है। NIT बीच वाला कौन सा वाला? IIT YMCA के बीच वाला है हम अभी निकले हैं जी ग्रोसरी पकड़ने के लिए। अलेक्जेंडर प्लास ये यहाँ पे शहर का मेन इलाका। इधर से जाएंगे, इधर से ओके, इस रोड से आएगा है उधर से भी आएगा। इलाका बहुत अच्छा है यार, मुझे मतलब यकीन ही नहीं आ रहा, इतने बढ़िया एरिया में रह रहे हैं। मम्मी के हिसाब से बेकार है ऑब्वियसली, रहने के लिए बहुत बेकार एरिया है। रहने के लिए बेकार एरिया है। क्यों? क्योंकि टूरिस्ट और मार्केट। अच्छा, मतलब थोड़ा फैंसी टाइप वाला इलाका है, फैंसी स्टोर, फैंसी रेस्टोरेंट्स, बट चलो जो भी है, पहला तो बंदा एक्सपेरिमेंट ही करता है। यहाँ पे उधर जा सकते हो। वॉल्यूम यहाँ पे अभी मैं एक रेस्टोरेंट बताता हूँ, हाँ, सैंड्रा और मासी के साथ वहाँ चले जाना। अच्छा। मुझे भी ले आना। अरे यार जब मर्जी जल, तू तो यही है। अरे बता रहा हूँ, इस गली में है वो रेस्टोरेंट। इस गली में रेस्टोरेंट, वियतनामीज रेस्टोरेंट बता रहे हैं आप? किसके साथ गए थे? काफी अच्छा है, वियतनामीज रेस्टोरेंट। जाते रहते हो? ओके, वो तो पता ही है हमें, जाते रहते हो, बड़ी पहुंची हुई चीज हो। WBM। अरे तो मेरे वाले ही वो हैं तेरे वाले क्या? जिनसे मैंने अपार्टमेंट लिया है। अच्छा, बिल्डर भाई के कई सारे अपडेट्स हैं, हम दिखाएंगे, बताएंगे, बड़ा मजा आएगा पर। अपने अपार्टमेंट से कोई 400 मीटर दूर जो है ना, ये कॉफलैंड ग्रोसरी आ गई, ये बर्लिन टावर आ गया। ओए, एक मिनट, यही ले जाऊंगा ना कुछ रात के लिए फिलहाल। मैं एक मिनट मेन्यू देख लूँ यार इनकी, ये यही की है ना मेन्यू? हम आया जी कॉफलैंड, सारे घर से लेके आए हैं। किधर जा रही? अच्छा, घर के लिए। ये रही, ले लें? ले लो। लूज पड़ी है आज तो किस्मत अच्छी है, दिन में दूसरी बार बिना सिक्के की मिल रही है। अरे लंगड़ी है इसलिए। शहर के बीच में लेने आया ना, 170 रुपए का एक ही है, और 170 रुपए की ये 1.69 की आधी ब्रेड। यार कमाल ही हो गए भाई। रेट एक तो ना ये शहर के बीच वाले कॉफलैंड में बहुत ज्यादा है, मतलब डाउनटाउन के खैर रेट भी अलग ही होते हैं, बट ये क्या है, ये 160 में पूरी है। अच्छी नहीं है पर ये बढ़िया नहीं है। चलिए अभी फिलहाल के लिए तो ले यार गुजारा, कल सुबह के लिए फिर देखेंगे कहाँ से क्या लाना है। अंडे, अरे ये ना कमर्शियल ब्रेड, पर यार ये अच्छी नहीं होती। ये अच्छी नहीं होती, ये तो वाइट है, मल्टीग्रेन पड़ी होगी। ये मल्टीग्रेन है ये भाई। रिटर स्पॉट बहुत बढ़िया चॉकलेट है, मुंह में डालना और ऐसे घुलती है। अच्छा, मेरे को इसकी वाली पसंद है, आमंड वाली, क्योंकि ना ये एक्चुअल आमंड चॉकलेट जिसके अंदर एक्चुअली खाओ तो पता लगता है आमंड है। कहाँ गई आमंड वाली? ये हेजलनट वाली है। चले लेता नहीं यार, बहुत खाई है मैंने इंडिया में, छोड़ो अभी। वैसी सलाह अब यहाँ पे आके मेरे को परहेज करना, थोड़ा ठीक करना है खाना। ये रही ग्रीन सैंड्रा, पहली बार मतलब अभी रिसेंटली आई है ना मेरे साथ, तो वो हैरान देखिए, वो कहती है यहाँ पे अंडे फ्रिज में नहीं रखते। मैंने कहा नहीं रखते, सिस्टम अलग है, इंडिया में भी नहीं रखते, वहाँ रखते हैं कनाडा US में अंडे फ्रिज में, पता नहीं क्यों। हम भी रखते हैं इंडिया में। नहीं, स्टोर के अंदर यार, स्टोर में कौन रखता है फ्रिज में? हाँ वही तो कह रहा हूँ, वहाँ स्टोर में फ्रिज में निकालने पड़ते हैं। अरे चलो बाद में जाना, वैसे मेरे को जाना है 4:30। कहाँ जाना है भाई? मैडम के साथ? ओह वीडियो में आ रहा है जी। ब्रेड आ गई, अंडे एक केज फ्री, इसने भाई ने पढ़ के बताया, फ्री लैंड लिखा हुआ, तो ये केज फ्री एग्स हो गए। फ्राई लैंड, हाँ फ्राई लैंड जो भी है, ये ऑर्गेनिक समझे जाएंगे जिनके ऊपर बायो लिखा हुआ है। ओके, जितना हमें समझ आता है भैया। दूध ओट वाला लेना है क्या? नहीं ओट नहीं, रेगुलर दूध तो ठीक आ गया, 1.5 या 2% मम्मी कहती है। मैं यही कहती, मेरे को तो झटका सा लग गया कि इतने जबरदस्त तरीके से सिस्टम चेंज हुआ। मम्मी को अपनी मसल मेमोरी दोबारा रीगेन करनी पड़ेगी, जो कनाडा वगैरह में बनी थी कि सुबह उठ के खुद अंडे बनाने हैं, दूध बनाना है, एवोकाडो काटनी है, सैलेड खानी है, सब कुछ खुद करना है। दही नहीं, दही की जरूरत नहीं। अभी तो बस यही चीजें बोली है, कल सुबह तक का जुगाड़ हो जाए, उसके बाद तो फिर मम्मी और चाचा के साथ ही होगा ना पूरी। ना वैसे यहाँ पे और ऑलिव ऑयल लेना ना। हाँ ऑलिव ऑयल चाहिए, यस। है नहीं क्या? भुर्जी बनाने के लिए घर में पड़ा होगा, मगर ले चलते हैं ना फिर भी महीने का। तो यहाँ पे इटालियन मिलना चाहिए बढ़िया।
ये बताइए 2000 रुपये लीटर मिलता है। 500 के मिल रहा है। कल ही मैंने लिया 7 यूरो का। 750 है। 750 में दूध दारू की बोतल वाला साइज है। क्या भाव लगा है? 7 यूरो। 7 यूरो उस हिसाब से तो ठीक है यार। पर एक्स्ट्रा, हाँ एक्स्ट्रा वर्जन है ना। ऑलिव ऑयल तो इंडिया में भी ठीक रेट पे मिल जाते हैं, पर जो सा हमें मिलता था ठीक वाला मेरे ख्याल से ब्रुक्स जैसे कुछ करके नाम था उसका। यहाँ तक मेरा ख्याल है 2000 रुपये लीटर था। कहाँ? इंडिया में? फरीदाबाद में। हाँ तो ग्रोसरी करे हुए कितना टाइम हो गया। थोड़ा शुरू में कुछ था, मंडी 2-4 बार चला गया, उसके बाद बंदे सेट हो गए। अपना ड्राइवर भाइयों को अपना लिख के दी लिस्ट, सामान आ जाता था घर। यहाँ पे आए हैं जी हम लेने के लिए कबाब वगैरह। जूम इतने क्या बोलते हैं टेक अवे को? जूम विद नेमन। ओके, इसमें भर देंगे हम यहाँ से चिकन और सब्जियाँ, ऑल वेजीज, एवरीथिंग। Extra sauce, please. Yeah. More spicy. Thank you. ये सारी वेजीज बढ़िया बन जाए। एक टाइम पे 3-3 यूरो के आते थे, अब 6-6, 7-7 के हो गए। अच्छी पॉपुलर जगह है यहाँ की। 60s के आसपास जो ना टर्किश लोग यहाँ पे आके बसना शुरू हुए थे, तो वो आए तो अपने साथ अपने खाने वाने भी ले आए, तो ये यहाँ के एक तरीके का स्टेपल फूड बन गया। और बर्लिन की जो ये मतलब जर्मनी में, ऑस्ट्रिया में, इस रीजन में बहुत पॉपुलर है। तो जो यहाँ का स्ट्रीट फूड एक तरीके से समझो अब यही बन गया।